यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील में जो ट्रायल चल रहे हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से वैक्सीन का असर अलग अलग देखा गया। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का नाम AZD1222 है, जिसका ट्रायल भारत में कोविशील्ड के नाम से चल रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों को जब वैक्सीन के डोज का आधा शॉट दिया गया और 1 महीने के बाद पूरा डोज, तो वैक्सीन का असर 90% दिखा। जब 1 महीने के अंतराल में 2 फुल डोज देने पर वैक्सीन का असर 62% ही दिखा। ट्रायल के इस नतीजे का मतलब यह निकाला जा रहा है कि वैक्सीन के कम डोज बनाने से ज्यादा सप्लाई की संभावना रहेगी, क्योंकि आधे डोज और उसके बाद फुल डोज के परिणाम बेहतर रहे। फिलहाल अभी डोज देने से होने वाले असर को समझने के बारे में और अध्ययन चल रहे हैं, लेकिन यहाँ चर्चा यह अहम है कि भारत को यह वैक्सीन मिलने में कितना वक्त लगने वाला है और इन ट्रायलों का असर भारत के क्या मायने रखता है। ट्रायलों के नतीजों का कोविशील्ड से क्या संबंध है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की पार्टनरशिप इस वैक्सीन से जुड़ी है और कोविशील्ड के भारत में ट्रायल करीब 1600 लोगों पर चल रहे हैं। वैक्सीन की सुरक्षा और इम्यून सिस्टम पर असर को जानने के लिए स्टडी की जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोविशील्ड के ट्रायल भी क्या AZD1222 की तरह चल रहे हैं कि नहीं, यानी भारत में भी क्या डोज अलग ढंग से देकर असर देखा जा रहा है कि नहीं, यह तय नहीं है। कैसे मिलेगा अप्रूवल। मैसेच्यूसेट्स बेस्ड वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर दविंदर गिल के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया, भले ही 2 फुल डोज वाले ट्रायल चल रहे हो और करीब 60% के आसपास तक प्रभावशीलता सामने आई, तो भारत में औषधि नियंत्रक से अप्रूवल मिल सकता है। कोविड-19 के वैक्सीन को अप्रूवल मिलने की शर्तों में कहा गया है कि इसे 30 से 50% तक असरदार होना चाहिए। चूंकि भारत के पास अब तक वैक्सीन है ही नहीं, इसलिए 60 से 70% ही असरदार होना भारत में कोई मुद्दा नहीं होगा। गिल के मुताबिक लेकिन समय के साथ यानी अगले 1 साल में अगर और वैक्सीन आती है जो इसे 15 से 20% तक बेहतर असर रखती है, तो फिर इस वैक्सीन के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। दूसरी वैक्सीन के साथ तुलना करें तो वैक्सीन के असरदार होने के संबंध में अब तक फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना और रूस की वैक्सीन के फैक्ट्स सामने आए हैं। mRNA तकनीक से बनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन के ट्रायल के नतीजों के आधार पर दावा किया कि करीब 95% तक इसे असरदार पाया गया, लेकिन इस वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज को लेकर इसे भारत जैसे देशों में सप्लाई करना एक चुनौती बन गया है। वही यह वैक्सीन $19 यानी करीब 1400 रुपए की होगी, यानी भारत के लिहाज से बहुत महंगी पड़ेगी। साथ ही फाइजर और की तुलना में स्पुतनिक की कीमत भी काफी कम है। अब रही बात कोविशील्ड की, तो इसे भी स्पुतनिक जैसे ही तापमान पर स्टोर किए जाने की बात सामने आ चुकी है और इसकी कीमत सरकार के लिए $3 और आम लोगों के लिए $7 से $8 यानी करीब 600 रुपए तक होगी। तो कब मिलेगी भारत को वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट यह कह चुका है कि उसने भारत के लिए करीब 4 करोड़ डोज का उत्पादन कर लिया है, जो कि फ्रंटलाइन वर्करों के लिए सुरक्षित किए जा सकते हैं। सीरम का दावा है कि अगले साल अप्रैल महीने तक आम लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा। दिसंबर में सीरम वैक्सीन के अप्रूवल के लिए अप्लाई करने की बात कहने के साथ ही बता चुका है कि वैक्सीन उत्पादन की गति और क्षमता भी लगातार बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। फरवरी से ही इस वैक्सीन के उपलब्ध होने की संभावनाओं के बीच विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में कितना समय लगेगा। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वैक्सीन के डोज ठीक ढंग से देने के लिए कितने स्वास्थ्य कर्मी ट्रेन हो पाते हैं, जिनके जवाब बाकी है वो अहम सवाल। विशेषज्ञों के मुताबिक सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोविड-19 वैक्सीन कितने समय के लिए प्रभावी होगी। दूसरी बात यह है कि इसकी प्रभाव व उत्पादकता के आंकड़े तो है, लेकिन पूरे नहीं है। सेफ्टी को लेकर अब भी जानकारी पूरी नहीं है, क्योंकि लंबे समय में इस वैक्सीन का असर कैसा रहेगा या इसके साइड इफेक्ट्स कैसे होंगे, यह अभी भी सामने नहीं आया है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।